अलाया अपार्टमेंट में उस वक्त कुछ लोग मौजूद थे जो बिजली का काम कर रहे थे। क्या हुआ और कैसे जान बचाई, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? इरफान सर। इरफान साहब, क्या करते हैं आप? जी मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं बिजली का काम करता हूँ। क्या कर रहे थे आप? किस फ्लोर पे थे? कहाँ थे आप? मैं फ्लोर पे नहीं था, भूमि तल पे था, ग्राउंड फ्लोर पे। बेसमेंट नहीं था उसमें, जैसे ये है ऐसा ही था। क्या कर रहे थे? मैं वहाँ पे एक सेकंड फ्लोर पे एक मैम रहती थी जिनका मैं काम करता था। वो मुझे फ़ोन किया कि मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही, तो मैंने कहा 10 मिनट में मैम आता हूँ। मैं 10 मिनट में अंशु जी को लेकर के पास। कितने बजे का वक्त रहा होगा? मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ करीब 6 बज रहा होगा। हाँ, तो जब मैं अंशु जी को यहाँ पहुँचा तो अंशु जी से कहा कि मैम को बता दीजिए कि आके बता दे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है। तो उन्होंने मैम ने ये बोला कि आपको सब मालूम, आप देखिए उसको सही करिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो मैंने उसको समझ लिया कि इनके यहाँ प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से लाइट नहीं आ रही। फिर मैंने अंशु जी से कहा जाइए मेरे टूल्स बाइक से प्लास लेकर के आइए। ये प्लास लेने गए और मैं जब पैनल के पास बैठा हुआ था, देखा अचानक से कि मतलब पूरी बिल्डिंग नहीं मालूम कि मेरे पास पूरा मलबा ही मलबा इकट्ठा हो गया है। और कोई चीज़ ऐसी गिरी जो आधी बिजली पैनल पे थी और आधी ज़मीन में। मैं उसी के बीच में फंस गया। और फंसने बाद जब देखा कि मतलब पैनल, जो बिजली पैनल होता है, उसमें आग लग चुकी थी। अब वहाँ पे मैंने अपने आप को सेफ किया और वहाँ पे मतलब डस्ट गर्दा भी इतनी हो गई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब बिजली बंद हुई, आग बंद हुई, तो मैंने देखा चारों तरफ मतलब मलबा ही मलबा है। कुछ मैंने अपने मोबाइल आवाज़ दी मैंने 4-5, तो किसी ने सुना नहीं। फिर मैं अपना फ़ोन किसी तरीके से निकाला, उसकी टॉर्च जलाई, चारों तरफ घुमा के देखा तो मलबा ही मलबा। तो मैंने अपने एक राइट हैंड पे देखा, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्पेस था। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मलबा गिरा होगा तो आप भी चित्त हो गए होंगे ना पूरी तरीके से कि आप कहीं बच गए थे या अलग हो गए? सर मैंने आपको बताया ना कि एक चीज़ ऐसी थी, अब वो क्या थी, जो मैं उसी के बीच में था। अब वो स्लेब थी या क्या था मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। तो आप किसी तरीके से चोटिल नहीं हुए, बच गए? नहीं, चोट तो मैं लगी, ये देखिए निकलने में मुझे चोट लगी, मेरे सर में चोट लगी, मेरे शोल्डर में चोट लगी है, मेरे दोनों घुटनों में चोट लगी है। ये कहाँ थे आपके सहयोगी? कहाँ थे? ये मैंने इनसे प्लास मंगाया, उसके बाद ये वापस नहीं आए। आप कहाँ चले गए थे? सर प्लास लेने गए थे। इन्हें प्लास में ऊपर से जब तक पत्थर गिर गया था भड़ाक से, तो हम उसी में बिथर गए थे और धूल हो गई थी। तो हम इनको आवाज़ देने नहीं पाए, पहले बाहर निकल के हम गए। फिर मेरा दोस्त जब तक मुझे मिल गया, मेरे फ़ोन है, उसने कपड़ा वपड़ा लगाया, मेरी शर्ट भी गंदी हो गई थी। फिर ये उसी बाद 10 से 20 मिनट बाद ये बाहर निकले, ये सब वीडियो। फिर अपने भाई लोग को फ़ोन मिलाया, सब लोग, फिर हम लोग चले गए सिविल, दवा लेके आए। सर एक चीज़ बताइए, जब आप लोग निकल करके आ गए बाहर तो कोई और भी निकलने का प्रयास कर रहा था या कोई नहीं निकल पाया? उतने टाइम तो सर कोई नहीं था। आप लोग तुरंत वहाँ से निकल गए? हाँ तुरंत यहाँ से निकल गए जी। आप लोगों के सामने 15-20 मिनट तक कोई बाहर नहीं निकला? मुझे 20 मिनट अंदर से बाहर निकलने में लगा, तब तक कोई नहीं आया। जब मैं बाहर आया इसी के ऊपर से, तब तक सर कोई नहीं था। तो बाहर से 4-5 आदमी, मैंने इनको पहले आवाज़ दी, मुझे टेंशन इनकी हो गई थी कि ये कहाँ चले गए। तो मैंने अंशु चिल्लाया, तो ये सड़क से बोले हाँ भाई मैं यहाँ पे हूँ। तब तक यहाँ पे कोई नहीं था। तो इरफान और अंशु, ये दो वो लोग हैं जो उस वक्त बिजली का काम कर रहे थे अलाया अपार्टमेंट में ही, और जैसे ही भरभरा कर ये इमारत ताश के पत्तों की तरह गिरी, उसमें अपने आप को बचाने की कोशिश की। करीब 15 से 20 मिनट लग गया इरफान को निकलने में, और अंशु जो क्लास लेने गया था, बिजली का काम कर रहा था, वो भागते हुए अपने आप को बचाकर बाहर निकला। हालांकि उसके सर में चोट लग गई, इरफान के भी कंधे में, घुटनों में चोट लगी हुई है। लेकिन ये वो खुशकिस्मत कहे जा सकते हैं कि जो यहाँ पर बच के बाहर निकल आए हैं। लखनऊ से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।